बाल विकास और उसके चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज, आपका यूपी टेट अगर फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, आप सबको पता है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो सारे एग्ज़ाम के कंपटीशन में आते हैं। और आप यहाँ पे मैंने जो है ना केवल यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया है, बल्कि इसके अलावा जो सारे स्टेट में अपना अपना जो टेट कराते हैं उनके जो भी क्वेश्चंस है जो कि टॉपिक से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन इंक्लूड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत मतलब जो है सैफ्लो कॉर्डिलर प्रिंसिपल के अनुसार विकास कैसे होता है। ऑप्शन आप सबको दिख रहा होगा, पैर से सिर तक या सिर से पैर की ओर, मध्य से बाह की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सिर से पैर मतलब जो है सैफ्लो कॉर्डल प्रिंसिपल जो सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ये आपके 2011 में। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो शारीरिक विकास और नियंत्रण सबसे पहले सिर के हिस्से से होता है, फिर धड़ पे, फिर पैर तक जाता है। किशोरों में जो शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक होते हैं। यह कथन किसका कहला है, कौन कहता है ये बात? तो थॉर्नडाइक कहते हैं, बी ऑप्शन है, जी स्टैनली हॉल कहते हैं, सी गिलफोर्ड कहते हैं या हरलॉक कहते हैं। तो ये बात उन्होंने कहा था, जी स्टैनली कहा था कि जो किशोर होते हैं, जो यंग होते हैं, उनकी जो शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं। और उन्हें जो है मनोविज्ञान, स्टैनली हॉल को जो है किशोर मनोविज्ञान के जो है जनक भी कहा जाता है, एडोसेंस के फादर भी कहे जाते हैं, जो कि उनका कहना है कि ये अत्यधिक तूफान और तनाव और विरोध झंझावत की अवस्था कहलाता है। वयस्कों के समान सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी किस अवस्था में पूर्ण रूप से दिखाई देती है? तो चाइल्डहुड में या अर्ली चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में या उत्तर बाल्यावस्था में। तो किशोरा अवस्था में जो है वयस्कों का जो समान है, जो सामाजिक परिपक्वता है वो दिखाई देती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। किशोरावस्था के अंत तक बालक में सामाजिक भूमिकाओं, अधिकारों और कर्तव्य के प्रति वयस्कों जैसी समझ और परिपक्वता आ जाती है। विकास के संदर्भ में भी प्रकृति बनाम पोषण, नेचर एंड नर्चर, विवाद में पोषण का क्या अर्थ है? अनुवांशिकता, बनावट, जेनेटिक मेकअप, जैविक विशिष्टताएं। सी ऑप्शन वातावरणीय, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, शारीरिक संरचना। तो जो है आपका नेचर और नर्चर में जो पोषण की बात करते हैं तो इसमें जो है प्राकृतिक जो बनाम पोषण होता है वो जो है नर्चर या नर्चर बोलते हैं उसको, वातावरणीय प्रभाव होता है। ऐसे प्रसिद्ध विवाद में प्रकृति का मतलब होता है अनुवांशिकता, हेरिडेटरी, एंड पोषण का मतलब है नर्चर का मतलब है कि वातावरण, परिवार और समाज से जिसमें बच्चा पलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक का गत्यात्मक विकास मतलब मोटर डेवलपमेंट का उदाहरण है? सोचना, गेंद फेंकना, चित्र देखना, भाषा सीखना। तो जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो थ्रोइंग द बॉल होता है, जिसमें पूरी बॉडी का मतलब गत्यात्मक विकास का संबंध मांसपेशियों, मसल से होता है। मतलब मोटर डेवलपमेंट जो होता है या गत्यात्मक विकास जो होता है वो मांसपेशी और हड्डी को जो है नियंत्रण करने से होता है। जो गेंद फेंकने एक तरीके का जो है स्थूल गत्यात्मक कौशल है, ग्रॉस मोटर स्किल है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट किसका परिणाम होता है? जन्मजात क्षमताओं का, इनिट एबिलिटी, व्याकरण शिक्षण का, या अनुकरण या इमिटेशन या रेनफोर्स या परिपक्वता का। तो जो आपका आंसर सही होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर हम स्किनर के अनुसार देखें तो उनका ये कहना है कि इमिटेशन और रेनफोर्समेंट की वजह से जो है बच्चा का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये अकॉर्डिंग स्किनर के हैं। व्यवहारवादी मनोविज्ञान बीएफ स्किनर का मानना था कि बच्चे अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा सुनकर उसका अनुकरण करते हैं और सही बोलने मिलने वाले पुरस्कार, तारीफ से जो है वो भाषा सीखते हैं। लेव वायोगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ क्या करके सीखते हैं? इमिटेशन करके, अंतःक्रिया करके, प्रतियोगिता करके या दंड से बचने। तो जो है लेवगोस्की के अनुसार जो है सोशल इंटरेक्शन, अंतःक्रिया करके बच्चे जो है सीखते हैं। वाइगोस्की एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थियरी कहता है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास समाज और वयस्कों के साथ की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है।
कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक सही और गलत के बारे में चिंतन किस आधार पर करता है? ऑप्शन ए, आयु के अनुसार अलग अलग चरणों में, डिफरेंट स्टेज बेस्ड ऑन द एज। बी ऑप्शन, केवल समाज के नियमों के अनुसार। या सी, माता पिता के डर के अनुसार। या डी, हर परिस्थिति में समान रूप से। तो कोहलबर्ग के अनुसार ये आंसर होगा कि आयु के जो अनुसार जो अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग स्टेज होते हैं, उसमें बच्चा जो है सही और गलत के बारे में चिंतन करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है एक नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तर और 6 अवस्थाएं स्टेज बताई हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके नैतिक तर्क शक्ति, मोरल रीजनिंग बदलती जाती है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से किस पशु पर प्रयोग किया है? कुत्ता, चिंपैंजी, बिल्ली, चूहा। तो वो जो है ट्रायल एंड एरर जो है थियरी पे थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पे जो है रिसर्च किया है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पहली पजल बॉक्स में बंद करके बाहर रखे भोजन मछली को प्राप्त करने की उसकी अनुक्रिया का अध्ययन किया था। अधिगम, प्लेट्यू ऑफ ए लर्निंग क्या दर्शाता है? सीखने में अत्यधिक तीव्र गति, या सीखने में उन्नति का रुक जाना, अरेस्टेड प्रोसेसिंग इन लर्निंग, या सीखने की समाप्ति, या मानसिक मंदता। तो सीखने की मतलब अधिक जो है अधिगम पठार जो प्लेट्यू ऑफ ए लर्निंग होता है वो बच्चे को रोकता है। तो सीखने में उन्नति का जो है रुक जाना, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। जब थकान या अरुचि या कठिन विषय वस्तु के कारण सीखने की जो गति होती है कोई सुधार या प्रगति नहीं दिखाई देती है तो ग्राफ में एक सपाट रेखा बनती है जिसे सीखने का पठार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक क्रिएटिविटी का प्रमुख लक्षण है? जो है क्रिएटिविटी का, तो क्रिएटिविटी जो है आपका अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रटना और अतिसक्रियता। तो जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो हमेशा जो है आपके रटने वाला, आई थिंक मतलब एक तरीके से व्यवहारिक बोल सकते हैं। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है डाइवर्ट करते हैं, मतलब जो क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है वो डाइवर्स में आती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अपसारी मतलब डाइवर्स थिंकिंग का अर्थ है किसी समस्या का हल खोजने के लिए चारों दिशाओं में अलग अलग सोचना और अनोखे जो विचार हो उसको हम क्रिएटिविटी करते थे, इसलिए इसको डाइवर्स थिंकिंग कहते हैं। अल्बर्ट बर्डूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थियरी के अनुसार सीखने का मुख्य माध्यम क्या होता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशन, या पुरस्कार या दंड, या प्रेक्षा या ऑब्जर्व मॉडलिंग, या अंतर्दृष्टि या इंसाइट। तो बच्चे का सबसे बेस्ट जो है अल्बर्ट बर्डूरा का कहना है कि सोशल लर्निंग थियरी जो है सबसे बेस्ट हो सकता है ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग करना। बर्डूरा ने बोबो डॉल प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देख करके, ऑब्जर्व करके और उनके अनुकरण मॉडलिंग करके सीखते हैं। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वार्ता, ईगोसेंट्रिक स्पीच का क्या अर्थ होता है? बच्चा सोचता है कि पूरी दुनिया इसके चारों ओर घूमती है, जैसे उसकी सोच वैसे उसकी सबकी है। बच्चा बहुत स्वार्थी होता है, बच्चा केवल अपने फ़ायदे की बात करता है और समाज के नियमों को ना मानना। देखिए जब क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो आपका सी ऑप्शन है बच्चा केवल आ गया, केवल अगर आ गया तो इसमें नेगेटिव छुप गया, तो इसको हम सी को तो ऐसे ही डिलीट मेथड कर देते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ईगो सेंट्रिक होता है, इसमें ईगो का मतलब होता है अंदर कोई बात को सोचना। तो ये बच्चा जो है जो सोचता है कि जो पूरी दुनिया है वो उसके चारों तरफ घूमती, जिसकी जो जैसी उसकी सोच है वैसी उसकी सबकी, मतलब उसका वही मतलब सोच बन जाती है। तो ये जो होता है आपका ईगो सेंट्रिक स्पीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देती हूँ। पूरे सक्रियात्मक अवस्था जो 2 के 7 के वर्ष में जो होता है बच्चा जो है वो पूरे उसकी जो पर्सपेक्टिव होती है वो समझने में असमर्थ होता है, और इसको जो है मतलब 2 से 7 वर्ष के बीच का जो अवस्था स्टेज होती है उसमें पियाजे ने कहा है कि ये ईगोसेंट्रिक जो है या ईगोसेंट्रिज्म जो है होता है बच्चे में। गेस्टाल्ट शब्द का जर्मन भाषा में क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आंशिक रूप से, ऑप्शन बी परिवर्तनशील, ऑप्शन सी पूर्णांक या समग्र रूप से, या डी ऑप्शन व्यवहारिक। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट जो है पूर्णाकार या समग्र रूप से। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है मानव मस्तिष्क की किसी भी स्थिति को टुकड़े में देखने के बजाय वो सबसे पहले उसे एक संपूर्ण आकृति या समग्र होल में देखते हैं। गेस्टाल्ट जो है पूरे होल की बात करते हैं। एक शिक्षार्थी जो
वित्तीय गणनाओं को करने में गंभीर कठिनाई महसूस करता है, वह किस प्रकार के विकार से जो है ग्रसित है। तो डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में होता है, डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने में होता है, कैलकुलेशन जो है गणना करने में होता है, डिस्प्रैक्सिया जो होता है वो आपका जो है आई थिंक किसी चीज़ में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे डिस्किलिया होगा। डिस्किलिया जो है एक विशिष्ट अधिगम होता है जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो अंकों को समझने, जोड़ने या घटाने में दिक्कत होती है बच्चे को। प्रतिभाशाली बाल के गिफ्टेड चिल्ड्रन की बुद्धि IQ जो है सामान्यतः कितनी होती है? 90 से 110 के बीच में, 140 से अधिक, या 70 से कम, या 80 से 90 के बीच में। तो IQ लेवल जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका 140 से अधिक होता है। टर्मन के बुद्धि वर्गीकरण के अनुसार जिन बच्चों का IQ लेवल 140 से अधिक होता है वो प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि के जो है श्रेणी में आते हैं। ये बात किसने बोला था? टर्मन ने बोला था। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ ए सफल समावेशन के इनके से क्या आवश्यक नहीं है? सैनिटाइजेशन मतलब संवेदीकरण या क्षमता निर्माण या पृथक्करण या सेग्रीगेशन या डी अभिभावक की भागीदारी। तो सेग्रीगेशन जो होता है, पृथक्कीकरण जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 18 आ गए हैं। वंचित पृष्ठभूमि बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए?